कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए केज दिखाते हैं आपको ज़रा। ये केज आ गया नीचे और इस केज के ऊपर देना अंकल ज़रा बैठ के दिखाएंगे। ये क्वालिटी टेस्ट है। तो बस इतनी ये होता बेसिकली इस तरीके से है कि यहाँ पर बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर बढ़ आएंगे। अच्छा, इन केज को देना ए शेप कहा जाता है। ए शेप इसलिए कि ये एक के ऊपर एक नहीं होते, ये ऊपर नीचे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये केज जो है इसकी बीट जो भी गिरेगी वो नीचे गिरेगी। और उसके अलावा मैं आपको ज़रा उसका फ्रेम दिखा देता हूँ। फ्रेम जो है वो नीचे रखा हुआ दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का फ्रेम यहाँ पर आ गया, तीनों केज ऊपर आ गए। और उसके अलावा अगर मैं दिखाऊँ तो जो खाने और पीने की नालियाँ ना वो चक्कर में तो मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मैंने तो बाकी लोगों को मना कर दिया क्योंकि मैं यहाँ आया, इन्होंने बोला कि जूता तो आपका है ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हो गई, तो कहानी ख़राब हो गई। तो इस चक्कर में तो ना कहानी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। तो खैर अब सिचुएशन ये है कि भाई ये देना है भाई को, और उसके बाद फिर जो ना इस वीडियो को भी एंड करेंगे। घर चल के दो पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश करके आज ही अपलोड कर दूँगा क्योंकि कल तो हम लोग निकल जाएंगे लाहौर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आज के दिन में इस काम को निपटा के फिर चीज़ों को भी बेहतर तरीके से देखते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से चेक करते हैं। चलें इस काम को निपटाएं ज़रा जल्दी से। पहले का केज फार्मिंग वाला एक्सपेरिमेंट पास रहता है, तो उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं इस छोटी सी जगह के ऊपर नियरली 1200-1300 चूज़ा रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से इस छोटी सी जगह के ऊपर हम 400-500 ब्रायलर ग्रो कर लेंगे और विदाउट एनी स्वेट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई कल की वीडियो पे जो था ना कुछ लोगों का क्वालिटी को लेके मसला था, तो उसका आपको ज़रा बाद में बताएंगे। उससे पहले बता दें कि खड़े हुए कहाँ पर हैं। बेसिकली भाई के लिए पिंजरे बनवाने थे, एक हमारे जानने वाले हैं पुराने फॉलोवर्स और अच्छे हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है उनसे, तो उनके लिए केज बनवाना था, तो उसके लिए मैं आया था। बेसिकली ये लेयर का नॉर्मल केज है, मैं आपको ज़रा इसका हुलिया दिखाता हूँ किस तरीके का होता है। ये होता बेसिकली इस तरीके से है कि यहाँ पर बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर बढ़ आएंगे। अच्छा, इन केज को देना ए शेप कहा जाता है। ए शेप इसलिए कि ये एक के ऊपर एक नहीं होते, ये ऊपर नीचे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये केज जो है इसकी बीट जो भी गिरेगी वो नीचे गिरेगी, और ये वाला केज जो है इसकी बीट नीचे गिरेगी। तो ये इस तरीके से होते हैं। अब जिनके पास घर में जगह नहीं होती उनके लिए बनते हैं एच शेप में। तो उसकी तरह मैं आपको बताता हूँ कि एच शेप में होता क्या है। उससे पहले एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये देखो, ये है तोतों का पिंजरा, इसका गेज देखो आप, ठीक है। और ये है इसका पिंजरा, इसका गेज देखो आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। गेज से मुराद है इनकी जो थिकनेस है। होता क्या है, बहुत सारे लोग लेयर का पिंजरा देना बनवा लेते हैं इस वाले गेज में, वो किसी काम का नहीं होता, बहुत जल्दी पिघल जाता है। इस तरह के जो केजेस होते हैं ना लेयर के नॉर्मली जो चलते हैं बेसिकली कमर्शियल, वो कम से कम आपको देना 10 से 12 साल, मैं आपको बताता हूँ कहीं नहीं जाते अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करो, वरना 7-8 साल में तो हिलते भी नहीं है अपनी जगह से। शर्त क्या होती है, तरीके से इस्तेमाल करो, ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करो, एक जगह पे रखो तो काम चल जाता है। तो ये वाला केज था, खैर ये हमने बनवाया नहीं है, बनवाया तो हमने दूसरा था। इसमें खाली फीडर की लाइन दिखा दूँ आपको, ये फीडर की लाइन है और ये पानी की लाइन है। ये ज़रा मैंने आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सा बनवाया है। इस तरह का हमने बात करी थी ना, वो बेसिकली वर्टिकल है, यानी कि ये बिल्कुल एच शेप में होता है। अच्छा, कहानी क्या होती है, वो ए शेप में होता है, यानी कि एक केज ये रहा, एक केज यहाँ से शुरू है, फिर एक केज यहाँ पर, तो वो ए होता है। ये जो होता है ये एच शेप में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ज़रा दिखा दूँ बना हुआ किस तरीके से। ये एक खाने में खाली पानी की लाइन लगी हुई है और ये लगी हुई है इसकी खाने की लाइन, ठीक है। और अंडा जो है वो बेसिकली ऐसे ही नहीं कहते ना, बेसिकली मैं पानी की नाली निकाल के दिखा दे। ये पानी की लाइन उठाई और डायरेक्ट इसी के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगी। और इसी हिसाब से जो खाने की लाइन है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे 2 क्लिप लगे हुए हैं, बस क्लिप निकाले और ये लाइन पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। तो 2 क्लिप लगे हुए हैं, इस तरीके से दोनों इसका काम है। और एक क्लिप यहाँ पे लगा था, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 क्लिप से दोनों बहुत मुनासिब काम हो जाएगा। तो भाई ये डिफरेंस होता है जो मैं आपको कह रहा था ना कि तोते वाला जो पिंजरा होता है ना उसका गेज इससे भी हल्का होता है। वो मेरे ख्याल से ये 10-12 का तार है, वो कितने का होता है नाज़म ज़रा बताएगा, मैंने इनको बताना था। वो तो 14 का लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं 12 का। तो बहुत जिसे कहते हैं ना वो हल्का गेज होता है। तो बस मैंने आपको ये चीज़ दिखानी थी। बोला इस पर बैठ गया ना यार, भाई अंकल ने मुझे बताया कि इसके ऊपर चढ़ जाओ डायरेक्ट, कुछ नहीं होने वाला, इतना मजबूत केज होता है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिफरेंस आता है चीज़ के अंदर और क्वालिटी के अंदर। खैर इसमें ट्रे इंक्लूड नहीं है, ट्रे वगैरह इंक्लूड कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए केज दिखाते हैं आपको ज़रा। ये केज आ गया नीचे और इस केज के ऊपर देना अंकल ज़रा बैठ के दिखाएंगे। ये क्वालिटी टेस्ट है। तो बस इतनी जिसे कहते हैं ना सुकून से बेहतर करके लेके जाओ, जान बेहतरीन करके अंकल बैठ के दिखा दिए। बस पूरा वजन है। तो अब ये चीज़ तोते वाले पिंजरे में नहीं मिलती। बिल्कुल बेहतर अंकल का शुक्रिया। 100 है, पूरा 100 kg वेट अंकल का। चले शुक्रिया, बस वो आते तो मैं सेटिंग करता हूँ। अच्छा भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको असम्बल कर देंगे, यानी कि सॉरी असम्बल कह रहा हूँ, इसको ये खोल देंगे पूरा का पूरा, डिसम्बल कर देंगे। बीच में रॉड्स लगेंगी 2। मैंने आपको ये चीज़ वीडियो में बताई नहीं कि इसके दोनों बीच में 2 रॉड्स लगेंगी। एक रॉड इधर लगेगी बिल्कुल सीधी, एक रॉड इधर लगेगी बिल्कुल सीधी। उसके बाद जो है ना कहानी बन पाएगी, अदरवाइज़ कहानी बनना थोड़ा सा जो ना मुश्किल काम है। तो ये सिर्फ इसलिए पाला हुआ है डिज़ाइन के तौर पे कि पूरा खुलेगा, ऊपर वाला खुल के अंकल ने भी सामने खोल के बैठ के दिखाया
उसी तरीके से आगे वाला भी खुलेगा। उससे क्या होगा कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। रॉड्स मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कह रहा हूँ। बता दें मेरी ये चीज़ देख रहे हो आप, एक यहाँ पे रॉड लगेगी, एक रॉड यहाँ पे लगेगी, तब जाके इतना मजबूत होगा कि इसके ऊपर इनका क्लेम है। बल्कि मेरे सामने बैठ के इन्होंने दिखाया है इस वाले पिंजरे पे, स्टूल लगा के यहाँ पे, ये पिंजरा अपनी जगह से हिला नहीं। तो तारीफ़ करने का रीज़न सारा ये ना कि देखें ये पिंजरे आपको लोकल मिलेंगे भी नहीं 1-2-3, ये तो हमारी थोड़ी बहुत सोर्स से थोड़ी बहुत बातचीत है तो मिल जाते हैं। तो चीज़ ऐसी लें जो जान छुड़िए आपकी, बजाय इसके किस तरह की चीज़ लें कि वो मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि उसको मैं पकड़ के यूँ दबाता हूँ ना तो वो टूट जाता है, उसको मैं पूरा दबा दूँ तो इतने आसान से नहीं मुड़ेगा। खैर चल के कहानी भी एंड करते हैं और बचा कुचा व्लॉग भी एंड करते हैं। जो है ना वो पूरा का पूरा खोल लिया है और 3 हिस्सों में बेसिकली इसको डिवाइड कर लिया है। उसके अलावा मैं आपको ज़रा उसका फ्रेम दिखा देता हूँ। फ्रेम जो है वो नीचे रखा हुआ दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का फ्रेम यहाँ पर आ गया, तीनों केज ऊपर आ गए। और उसके अलावा अगर मैं दिखाऊँ तो जो खाने और पीने की नालियाँ ना वो नीचे आ गई यहाँ पे। तो ये यानी कि बेसिकली नालियाँ जो हैं, नाली से मुरादे जो बेसिकली फीडर ड्रिंकर इस्तेमाल होते हैं। तो ये फोल्ड हो गया आराम से, अब जो ना जा सकता है, आउट ऑफ सिटी जाएगा वैसे ही। तो अब ये है कि इस पिंच का फ़ायदा होता है पूरा खुल गया, वरना इतना बड़ा हो जाता है कि इतना ट्रांसपोर्ट करने में सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये काम इतनी आराम से पॉसिबल नहीं है। खैर ये अपनी मंजिल को निकले, हम भी घर को निकलते हैं। वहाँ से तो फारिग हो गए थे पिंजरे से, अब जो बारी है ना भागा है वापसी हैचरी पे। और यहाँ का जो प्लान है वो यही है बेसिकली कि चूज़ा डिलीवर करना है। फैज़ भी रास्ते में, अगर फैज़ आ गया तो ठीक है, वरना फिर हम खुद ही डिलीवर करके निकल जाएंगे आगे। क्योंकि फैज़ मेरे साथ सदर में था, उसको सदर से और आगे जाना था काम निपटाने के लिए, वो निपटाने चला गया और मैं इधर आ गया। क्योंकि कल जा रहे हैं सब, जैसे बातें लाहौर जा रहे हैं, तो जितने मैक्सिमम हो सके ना काम ख़त्म करके जाएंगे। रीज़न सारा ये है कि कल जिस तरह मैंने आपको बताया ना, क्या कहते हैं कि कल हम लोग निकल रहे हैं, तो फिर जितने मैक्सिमम काम हफ्ता 10 दिन के लिए फारिग हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। जितने भी काम हो सके ना ताकि सुकून हो जाए। तो इसलिए आज 2 हफ्ते के काम एक साथ निपट रहे हैं जल्दी जल्दी करके। खैर फैज़ ने नया मोबाइल ले लिया। कल आप लोगों ने कमेंट किया था कि आईफोन अपग्रेड कर लो, तो उसका मैं आपको जवाब दूँ। उसका जवाब ये था कि भाई कैमरा सही था, वजह रीज़न ये सारा बना कि बेसिकली जो सेटिंग थी ना वो थोड़ी सी आउट हो गई थी, क्योंकि हम फैज़ के आईफोन के चक्कर में कैमरा कंपेयर कर रहे थे, तो सेटिंग आउट के चक्कर में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। चूज़ा आ गया है और बेसिकली चूज़े का सीन क्या है कि मैं तो ख्याल था कि चूज़ा शायद नहीं मिलेगा आज, तो इस चक्कर में तो मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मैंने तो बाकी लोगों को मना कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ आया, इन्होंने बोला कि चूज़ा तो आपका है ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हो गई, तो कहानी ख़राब हो गई। तो इस चक्कर में तो ना कहानी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा आ गया और तकरीबन 300 के करीब है। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कितना डिलीवर होता है। लेकिन इंशाअल्लाह इस काम को जरा हम निपटा के जल्द से जल्द हमने निकलना आगे की तरफ। कुछ चूज़ा भाई को देना था बेसिकली, वो उनको हैंड ओवर कर दिया। एक हमारे रास्ते में पड़ता था, मैंने कहा एक काम करता हूँ बाइक पे बन के मैं रास्ते में आपको दे जाऊँगा। बेसिकली मुक्का चौक पे खड़े हुए एक टाइम था, यहाँ पे मुक्का हुआ करता था, मुक्का ले गया हमारा उठा के। खैर हमारा ही था वो, पार्टी तो हमारी थी ना। तो खैर अब सिचुएशन ये है कि भाई ये देना है भाई को, और उसके बाद फिर जो ना इस वीडियो को भी एंड करेंगे। घर चल के 2 पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश करके आज ही अपलोड कर दूँगा, क्योंकि कल तो हम लोग निकल जाएंगे लाहौर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आज के दिन में इस काम को निपटा के फिर चीज़ों को भी बेहतर तरीके से देखते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से चेक करते हैं। चलें इस काम को निपटाएं ज़रा जल्दी से। अच्छा भाई वापसी आ गए अपने गरीब खाने में, और अपने सारे जो चूज़े हैं ना बेसिकली इनको फीड डाल दी है। और अब जो बात है वो बेसिकली करनी ये है कि यार एक बात थी इंपॉर्टेंट सी, वो आपको बता दें। और वो ये है कि भाई अब जो मेरा अपना प्लान है ना, आप में तो कुछ लोग सवाल करते हैं केज फार्मिंग वर्सेस फ्लोर फार्मिंग। अब मैंने एक जो ना चीज़ डिसाइड करी है कि अब इंशाल्लाह ताला हम लाहौर से आ जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो करने की बात शायद 4थी दफ़ा बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि देखें कहना चाहिए ना, अच्छी बात करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इसमें जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे मेरा प्लान ये है कि वहाँ पे ब्रॉयलर के अगर हमें केज मिल गए तो ब्रॉयलर पे एक्सपेरिमेंट करना है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट का आपको बता दूँ क्या प्लान है। मेरा प्लान ये है कि एक ही रूम में मैं कुछ ब्रॉयलर के बर्ड्स, बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी, टोटल शायद 100-150 हों, इसके करीब हों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि मुझे अकेला से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा प्लान ये है कि आधे रूम के अंदर हम केज में रखेंगे बट, और आधे रूम में हमने फ्लोर में रखेंगे। टोटल 100-150 बट होगा तो 70-70 हो गया, ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे कि उनके फीड कन्वर्जन क्या है केज वालों का, और उनका वेट गेन क्या है, कौन सा चूज़ा ज़्यादा मरता है, कौन सा चूज़ा अच्छा तैयार होता है, कौन सी चूज़े की ग्रोथ अच्छी होती है। उसका रीज़न पता है सारा क्या है? उसका रीज़न सारा ये है कि इन केस अगर हमारा ब्रॉयलर का केज फार्मिंग वाला एक्सपेरिमेंट पास रहता है तो उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं इस छोटी सी जगह के ऊपर नियरली 1200-1300 चूज़ा रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से इस छोटी सी जगह के ऊपर हम 400-500 ब्रॉयलर ग्रो कर लेंगे, और विदाउट एनी स्मेल। यकीन करें इस टाइम पे इतनी ज़ीरो स्मेल है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़ीरो स्मेल जिसे कहते हैं। केज का ऑप्शन ही है ना, केज की आपने सफाई कर दी, स्मेल सारी ख़त्म। तो मेरा प्लान ये है कि फिर हम उसको बड़े स्केल पे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, उम्मीद करेंगे कि चीज़ें बेहतर रहें, चीज़ें समझती आती रहें। अगर चीज़ें अच्छी रहीं तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर चीज़ें बेकार रहीं तो फिर जाहिर सी बात है बैक कर देंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो चीज़ अच्छी रहेंगी। क्योंकि देखिए अगर जैसे कि एक रूम है, सपोज करते हैं ये रूम है, तो रूम के इस साइड के ऊपर आप देख रहे हो कि बर्ड जो है ना केज में, और इस साइड पे
बट फ्लोर पर है। एक चीज़ और देखनी है कि केज में कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है। पता लगे इधर भी 1 स्क्वायर फीट चाहिए, इधर भी 1 स्क्वायर फीट चाहिए, फिर तो बेकार है। लेकिन अगर यहाँ पे कम स्क्वायर फीट चाहिए, बट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बीमारियाँ बहुत कम है, मोर्टेलिटी बहुत कम है, तो वो चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये कुछ प्लान्स थे मेरे जो मैंने कहा आपको से डिस्कस कर दें कि अगर अल्लाह ने चाहा सब चीज़ें बेहतर रही, हम खैरियत से घर आ गए, तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी इस प्लान के ऊपर भी हमने काम करना है अच्छे से, और ये सारी दोनों चीज़ें हमने करनी है। खैर इंशाअल्लाह ताला खैरियत से चीज़ें खत्म हो जाए फिर देखते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। और इस टाइम पे तो ना रात का 2 बज रहे हैं, रोड पे तो सन्नाटा होता ही नहीं है खैर, लेकिन सारी दुकानें बंद है क्योंकि यार मैं आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। हमने फैज़ भाई के साथ एक मोबाइल लिया है, उसकी डिटेल फैज़ भाई आपको बाद में कभी वीडियोज़ में देंगे, अभी नहीं दे रहे। डिटेल में बताएंगे किस चीज़ के लिए लिया है, यानी कि बेसिकली कैमरा अपग्रेड करने के लिए लिया होगा और किस चीज़ के लिए लिया होगा। साथ में कुछ और चीज़ें चल रही हैं प्लान में, क्योंकि कल आप लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई कैमरा अपग्रेड कर लो, तो हमने काम करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो बस वीडियो में एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। आँख सूझ रही इसकी मैंने भी देखा। साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप लोग जो ना मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा कोर्स आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। साथ में जो हमारी डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस भी चल रही है। तो जाहिर सी बात है मेरा मशवरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड पर। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। भाई कितनी फिट खाएगा, फुल पेट भरा हुआ है तेरा।